हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस 1 का सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब में, जिसमें हमने डीमेरिट्स तक कंप्लीट किया था। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पेज नंबर 20 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साइंटिफिक वर्ल्ड अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए बच्चों, मैं टेक्स्ट बुक से करा रहा हूँ, आप भी टेक्स्ट बुक से देखिए। पेज नंबर 20 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम व्हेन मेंडलीव पुट फॉरवर्ड द पीरियोडिक टेबल। मतलब ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो एटम के अंदर क्या क्या है ये नहीं जानता था जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल 4 टाइम चेंज किया था। ठीक है। After the discovery of electron, scientists started exploring the relation between the electron number of an atom and the atomic number. जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो साइंटिस्ट ये ढूंढने लगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नंबर है और एटॉमिक नंबर, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है। The atomic number in Mendeleev periodic table only indicated the serial number of that element. अभी मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल में उसमें जो एटॉमिक नंबर क्या रोल कर रहा था, खाली सीरियल नंबर का। मतलब 1 जैसे हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, ऐसा सीरियल नंबर ही एलिमेंट्स का बता रहा था। इन 1913 द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले डिमॉन्स्ट्रेटेड, 1913 में इंग्लिश साइंटिस्ट था हेनरी मोसले, उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, रिप्रेजेंट किया, किसके हेल्प से, एक्सरे ट्यूब के हेल्प से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए उसने, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए एक्सरे ट्यूब के हेल्प से। दैट द एटॉमिक नंबर, उसने क्या बताया, जो एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है वो, जो एटॉमिक नंबर है वो न्यूक्लियस को क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, वो एलिमेंट है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर कुछ एटम्स रहते हैं, तो वो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ये भी कौन बता रहा है, एटॉमिक नंबर बता रहा है। दिस रिवील दैट, ये तब जब रिवील हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, मोर, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंपेयर करेंगे एटॉमिक मास से। बराबर है। अभी हमने पीछे लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बताया था तब क्या बोला था उसने, कि एटॉमिक मास से ही हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलते हैं और वो एलिमेंट के बेनिफिट्स पता चलते हैं। बराबर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस करके क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब कंपेयर टू एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हमें ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि वो एलिमेंट में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से हैं और वो एलिमेंट हमें हमारे लिए क्या बेनिफिट दे रहा है। क्लियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सब बताने के अच्छे से जो कंपेयर करेंगे एटॉमिक मास से, एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छे से बता रहा है। क्लियर है इतना। चलिए अभी पेज नंबर 21 पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। चलो। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अभी जो वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था। लेकिन अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया है। जैसे कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या बोल रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। बराबर है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, अभी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा एक्यूरेट से प्रेडिक्ट कर रहे थे। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी कर रहे थे कि हाँ ये प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसके हेल्प से, एटॉमिक नंबर्स के हेल्प से, और वो एक्यूरेट भी था, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सही भी था। क्लियर है। क्या बोल रहे, ये वाला लाइन फिर से बोल रहा हूं मैं, जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है वो क्या करते थे, पहले प्रेडिक्ट करते थे, किसके बेस पे, एटॉमिक नंबर्स के बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, और वो क्या थे, एक्यूरेट थे, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा ठीक थे, ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको हम दूसरे नाम से भी क्या बुलाते थे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर्स। बराबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज थे, एटॉमिक नंबर्स के बेस पे। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव्ड। अच्छा, अभी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स हमने पढ़े थे मेंडली पीरियोडिक टेबल में, वो ऑलमोस्ट हट गए थे, रिमूव्ड हो गए थे। However, the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. लेकिन ambiguity का मैंने मतलब बताया था। However, the ambiguity मतलब अभी भी ये कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है, हाइड्रोजन का पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, ये अभी तक पता नहीं चला था किधर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। We have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shells around the nucleus is determined by the total number of electrons in it, and the total number of electrons in an atom is same as the atomic number. The relation between the atomic number of an element and its electron configuration is clearly seen in the modern periodic table. अभी ध्यान दीजिए बच्चों, हमने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पढ़ा था। द वे जो इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है शेल्स में, K-L-M-N 4 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर। तो अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस रहता है, K-L-M-N 4 शेल्स में डिवाइड है, बराबर है। इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर, इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। द रिलेशन बिटवीन तो जो एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिलेशन क्या है, ये क्लियरली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मैंने अपने आप से नोट्स बनाया है, देख लीजिए इसको। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे, बराबर। कितने रोज है टोटल, हॉरिजॉन्टल मतलब, सॉरी माय मिस्टेक, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा रोज के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल मतलब रोज के फॉर्म में। कितने रोज है टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, गिनिए जरा कितने रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज है, बराबर है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल रोज 1 to 7 है, क्लियर। सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 18 है, जिसमें 1 to 18 बोलते हैं हम इसको, 1 से स्टार्ट होता है 18 तक खत्म होता है, क्लियर है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। अच्छा, अभी ये जो पीरियड्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं, उसमें ही क्या रिजल्ट करता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस का, मतलब रोज और कॉलम्स को मिला के क्या बनता है, एक एक बॉक्स बनता है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी ये 7 रोज में 2 रोज जो है सेपरेटली नीचे दिखाए गए हैं, ठीक है। सेपरेटली नीचे 2 रोज दिखाए हैं, ऐसे देखिए टेक्स्ट बुक में आप नीचे 2 रोज दिखाए गए हैं। आप पेज नंबर 23 में देख सकते हैं, पेज नंबर 23 में नीचे अलग से 2 रोज दिखाए गए हैं। उस रोज को क्या बोलते हैं हम, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उस रोज को हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, मतलब ऊपर वाले को लेंथेनाइट सीरीज, नीचे वाले को एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है, ओके। देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज। अच्छा, अभी वो दोनों सीरीज को मिला के टोटल कितने बॉक्स है पीरियोडिक टेबल में, 118 बॉक्सेस है। अगर 118 बॉक्सेस है तो कितने एलिमेंट्स हुए टोटल, 118 एलिमेंट्स हुए 118 प्लेस में। A periodic table including the 2 series, it means that
देयर आर 118 प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बराबर है, अगर 118 बॉक्सेस है तो 118 जगह भी है, और वो 118 जगह पे 118 टोटल 118 एलिमेंट्स प्लेस्ड है। ठीक है, द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। अभी जो पूरा पीरियोडिक टेबल में जो पूरा पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक में डिवाइड है। एक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। द एस ब्लॉक कंटेन्स द ग्रुप्स 1 एंड 2। अभी एस ब्लॉक जो है कंटेन करता है ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, द ग्रुप 13 टू 18, जो ग्रुप 13 टू 18 है, ग्रुप 13 टू 18 है, कॉन्स्टिट्यूट द पी ब्लॉक। कौन कंटेन करता है? पी ब्लॉक कंटेन करता है। द ग्रुप 3 टू 12 कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक। 3 टू 12 ये जो ग्रुप्स है किसके पास है? डी ब्लॉक के पास है। while the lengthened और actinide सीरीज at the bottom from F block, और जो lengthened और actinide सीरीज है बॉटम में, एट द बॉटम एकदम नीचे जो 2 सीरीज है वो किसके पास है? F ब्लॉक के पास। क्लियर है? अभी ध्यान दीजिए, द मेटलॉइड एलिमेंट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन। अच्छा, अभी मेटलॉइड एलिमेंट्स है जिगजैग लाइन में, उन लोग लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जिगजैग लाइन। मेटलॉइड्स कहाँ पे है? मेटलॉइड्स जो जिगजैग लाइन है फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 में आप देखिएगा ये जिगजैग लाइन है, वो जो जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे है, जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे मेटलॉइड क्या है? प्लेस्ड है। जिगजैग लाइन के बॉर्डर्स पे मेटलॉइड क्या है? प्लेस्ड है। ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड। ध्यान दीजिए, अभी जो बॉर्डर, अभी जो लाइन है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये दिख रहा है ग्रुप 13 टू 18 है। ये देखिए, ये जो जिगजैग लाइन है, ये लाइन के जो बॉर्डर्स पे है, ये लाइन के जो बॉर्डर्स पे है, ये क्या है? मेटलॉइड्स है। ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है। बराबर है कि नहीं? ये लाइन के बॉर्डर्स पे क्या है? मेटलॉइड्स है। ठीक है, बराबर। अभी जो मेटलॉइड्स हैं, हाँ, बॉर्डर ऑफ द जिगजैग लाइन है, और जो मेटल्स है, ऑल द मेटल, जितने भी मेटल्स है, लाई ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। लेफ्ट साइड बोल रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड मतलब नीचे, लेफ्ट साइड मतलब नीचे। बराबर, ये जो जिगजैग लाइन है इसके नीचे ये सब क्या है? हमारे मेटल्स है, और ये जिगजैग लाइन के ऊपर ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स कौन से? जो बॉर्डर पे है। मेटलॉइड्स कौन से? जो बॉर्डर पे है। क्लियर है इतना बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके बच्चों उतना शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि मेरे वीडियोस देखें, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखिए लाइव अपडेट्स के लिए। थैंक यू।